आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है त्रिपिटक। तो उसके बारे में हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। त्रिपिटक क्या है, इसमें बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म का ये उसका एक अनुशासन, नियम, कायदा, कानून का ये ग्रंथ है कि किस तरीके से बुद्ध धर्म को अपनाना चाहिए, बुद्ध धर्म में किस तरीके से विचरण करना चाहिए, बुद्ध धर्म में किस तरीके से रहना चाहिए। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है, इसलिए उसका नाम त्रिपिटक रखा गया है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ उसमें शामिल किए गए हैं। तो उसका समायोजित किए गए हैं एक ही पुस्तक में, तो उसका नाम रखा गया है त्रिपिटक। तो बुद्ध धर्म का ये जो विनय पिटक भाग है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि विनय पिटक में किसके बारे में क्या समझाया गया है, उसका मैं सूक्ष्म रूप से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये त्रिपिटक का एक भाग है विनय पिटक, और आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। विनय पिटक क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो किसके बारे में बताया गया है, ये चलिए अब हम आप लोगों के बीच इसके बारे में बताना चाहते हैं। विनय पिटक में बुद्ध ने संघ के लिए अनुशासनात्मक एवं सिद्धांत के नियम बताए हैं। विनय पिटक में जो संघ में जो रहते हैं उनके लिए अनुशासन और जो संघ के नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और ये नियमों को 7 भागों में बांटा गया है। इन नियमों को 7 भागों में बांटा गया है। उसमें से ये है पारजिका और संघ दिशा, चुल्लक्य, पाचित्य और पटिदेशिनी और दुष्यंत और दुमसिता, ये 7 भागों में इसको बांटा गया है। और जो इन 7 प्रकार के जो नियम बनाए गए हैं, इनके उपनियम और बनाए गए हैं। जो इनका उल्लंघन करता है, इन नियमों का उल्लंघन करता है, वो अपराध आपत्ति में माना जाता है, अपराध अर्पित होता है। अनुशासनीय जो अनुशासन का नियम होता है, वो कब और कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके बारे में बताया गया। संघ में भिक्षुणियों का प्रवेश, ये विशेष 8 प्रकार के नियम और बनाए गए हैं, जिसमें विनय पिटक के न्यू 5 पुस्तकों पर है। विनय पिटक में भी 5 पुस्तकें और हैं जो पाली भाषा में हैं। पारजिका एक पुस्तक है, वो पाली भाषा में है, और पाचित्य ये भी पाली भाषा में है, और महावज्ञ ये भी पाली भाषा में है, चुल्लवज्ञ ये भी पाली भाषा में है, और परिवार भी पाली
भाषा में है। तो इन पुस्तकों में क्या बताया गया है, जैसे पारजिका पाली भाषा में है। पारजिका पाली भाषा में जो प्रथम पुस्तक विनय पिटक की है, तो इस पुस्तक में संघ का अनुशासन तथा पारजिका एवं संघादिदेश की बृहत और महत्वपूर्ण व्याख्या भी दी गई है। साथ ही अनियमित और निस्सिग्गा जैसे साधारण अपराध की चर्चा भी इसमें प्राप्त है। तो ये है पराजिका पाली। इसमें कई नियम बताए गए हैं, 4 तरीके के इसमें नियम बताए गए हैं। इसके बाद 13 प्रकार के संघ दिदेशा अपराध व उसके दंड उसके बारे में बताए गए हैं। और उसके बाद में संघ दिदेशा अपराध के कुछ और भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कम्यू संघ अपराध और संकसित अपराध, ये 2 प्रकार के अनियत अपराध और दंड ये इस प्रकार बताए गए हैं। 30 निसाग्य पाचित्य अपराध और दंड भी बताया गया है उसमें। और इस प्रकार से तमाम पारचित्य पाली भाषा, इसमें क्या बताया गया है, पाली भाषा में इसमें भी बताया गया है। ये पाली विनय पिटक की दूसरी पुस्तक है। जो पाचित्य पाली है, जो ये दूसरी पुस्तक है, और भिक्षुओं के लिए अन्य शेष नियमों की व्याख्या करती है, जैसे कि पति देशनीय से की अधिकार यासमात और अन्य ऐसे तमाम के बारे में बताया गया है। इसमें ये क्या है कि 92 प्रकार के परिचित अपराध और दंड बताए गए हैं। 4 प्रकार के पति देशनीय अपराध और दंड बताए गए हैं। इसके बाद में संभ्रांत व्यवहार और 75 शिक्षा नियम बताए गए हैं। 4 प्रकार के मामले इस प्रकार बताए गए हैं: विवादाधिकरण और अनुवादाधिकरण और आपत्तिदायकरण और कच्च धारणीकरण, ये इसमें बताए गए हैं। तो इस प्रकार से विनय पिटक में ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए नियम, कायदे और कानून बताए गए हैं। जो इनका पालन करता है वो संघ में रहने का भागी होता है। और इसी तरीके से ये चुल्य पाली एक तीसरी पुस्तक है ये, और ये महावज्ञ पाली है, ये चौथी पुस्तक है। इस तरीके से इनमें सब में नियम बताए गए हैं। परिवार पाली है, इसमें परिवार पाली में जो विनय पिटक का अंतिम और 5वां खंड है वह इस प्रकार से है। छोटी पुस्तक है, इसमें परिवार का आचार विचार बताया गया है। तो आज हमने आपको बताया कि त्रिपिटक जो बुद्ध धम्म का ग्रंथ है उसमें विनय पिटक के बारे में आज हम यहीं पर आपको अपनी बात को विराम करते हैं। नमो बुद्धाय। और काफ़ी दिनों बाद आज हम आप लोगों के बीच आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी मनोबल को बढ़ाएं। नमो बुद्धाय।